गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज द हिंदू का जो आज का पहला एडिटोरियल है वो दिया गया है अभी यूपी में, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में। अभी एक जो शमशान घाट है वहाँ पे एक लेंटर गिरा अभी शमशान घाट में। तो वहाँ पे उसके गिरने से वहाँ पे कम से कम 24 जो आदमी है उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो बड़ी दुखद घटना है ये। तो उसके बारे में दिया गया है पहला एडिटोरियल। और जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है द हिंदू का, वो दिया गया है इंग्लैंड के बारे में, जहाँ पे कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री है मॉरिस जॉनसन, उन्होंने एक बार फिर से वहाँ पे पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया है। क्योंकि यूके में अभी आपको पता होगा, यदि आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे या न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ रहे होंगे, तो यूके में भी कोविड का नया स्ट्रेन आया है, जिसके कारण कि वहाँ पे बहुत तेजी से जो वायरस का संक्रमण है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके कारण वहाँ के प्रधानमंत्री ने पिछले कल पूरी तरह से लॉकडाउन एक बार फिर से लगा दिया है। तो आप दोनों एडिटोरियल पढ़िएगा। और मैं आपको बोलता हूं कि आप दोनों एडिटोरियल पढ़ा कीजिए द हिंदू के। आपकी वोकैबुलरी तभी स्ट्रांग हो सकती है यदि आप एक स्पेसिफिक वर्ड को किस कंटेक्स्ट में वो यूज हुआ है इस तरह से देखेंगे। तो ये तभी आपको पता लगेगा अगर आप द हिंदू की जो हिंदू के दो एडिटोरियल आते हैं वो आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं। तो एक तो आपकी उससे रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी और दूसरा आपका वोकैबुलरी एकदम से बिल्डअप होती जाएगी। अगर आप सिर्फ इसी वीडियो को सिर्फ देखते हैं और सिर्फ आप सोचते हैं कि आप रट लेंगे वर्ड्स को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वोकैबुलरी है रटने से नहीं आएगी बिल्कुल भी, जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि स्पेसिफिक जो वर्ड है वो किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है। तो आप द हिंदू का जो दो एडिटोरियल होते हैं वो डेली बेसिस पे पढ़ा कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है मॉरिबंड। मॉरिबंद यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज बहुत बुरी अवस्था में होना, बहुत बुरी स्थिति में होना। हम बोल सकते हैं मृतप्राय या फिर किसी तरह के मरणासन्न अवस्था में होना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में मॉरिबंड। If you describe something as moribund, you mean that it is in a very bad condition. That is called moribund. नेक्स्ट वर्ड है अनर्की। अनर्की यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है शासनहीनता की स्थिति, जहां पे किसी भी नियम या कानून का पालन ना किया जाए। शासनहीनता की स्थिति या हम बोल सकते हैं अराजकता की स्थिति, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में अनर्की। इफ यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन एज अनर्की, you mean that nobody seem to be paying any attention to rules or laws. That is called anarchy. अगला शब्द है क्रेमाटोरियम। क्रेमाटोरियम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है शमशान घाट, जहाँ पे जलाया जाता है शवदाह गृह, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है क्रेमाटोरियम। अ क्रेमाटोरियम इज अ बिल्डिंग इन विच द बॉडीज ऑफ डेड पीपल आर बर्न्ड, माफ कीजिएगा, बर्न्ड। दैट इज कॉल्ड क्रेमाटोरियम। नेक्स्ट वर्ड है क्रम्बल। क्रम्बल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाना या किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े कर देना, उसे बोला जाता है क्रम्बल। इफ समथिंग क्रम्बल्स और इफ यू क्रम्बल इट, इट ब्रेक्स इनटू अ लॉट ऑफ स्मॉल पीसेस, दैट इज कॉल्ड क्रम्बल। तो ये लेंटर की बात हो रही है, जो वहां पे गिरा लेंटर, उसके विषय में बात हो रही है क्रम्बल की। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है व्याकुलता की स्थिति होना, उदासीनता की स्थिति होना, चिंता भरी स्थिति कोई होना, उसे बोला जाता है डिस्ट्रॉट। इफ समवन इज डिस्ट्रॉट, they are so upset and worried that they cannot think clearly. That is called distraught. नेक्स्ट वर्ड है सोलेशम। सोलेशम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह का हर जाना या फिर मुआवजा देना। जैसे वहां पे जिनकी जो इंजरी हुई है, जहां वहां पे अभी तो यूपी के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने मुआवजा देने की, हरजाना देने की बात कही है। तो उस सेंस में ये वर्ड यूज हुआ है सोलेशम। Compensation awarded to a party for injury to the feelings and distinct from physical suffering and pecuniary loss. Pecuniary loss होता है आय संबंधी, संपत्ति से संबंधी जो नुकसान होता है उसे बोला जाता है pecuniary loss। तो उसे बोला जाएगा इंग्लिश में सोलेशम। अगला शब्द है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज बेसहारा होना, बिल्कुल से किसी का भी सहारा ना हो, बदहाली की स्थिति होना, बेहद निर्धनता होना, बहुत ज्यादा गरीबी होना, साधनों का अभाव होना, उसे बोला जाता है डेस्टिट्यूट। समवन हु इज डेस्टिट्यूट हैज नो मनी और पोजेशंस, दैट इज कॉल्ड डेस्टिट्यूट। नेक्स्ट वर्ड है एलेक्रिटी। एलेक्रिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम को करने में चुस्ती दिखाना, फुर्ती दिखाना, एकदम मुस्तैदी दिखाना, उसे बोला जाता है एलेक्रिटी।
If you do something with alacrity, you do it quickly and eagerly. That is called alacrity. अगला शब्द है culpable. Culpable यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है दोषी पाया जाना किसी काम को करने के लिए, दोषपूर्ण होना या कोई बात निंदनीय होना, उसे बोला जाता है culpable. Responsible for something bad that has happened. That is called culpable. नेक्स्ट वर्ड है होमिसाइड. होमिसाइड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है नरहत्या या मानव की हत्या होना, उसे बोला जाता है होमिसाइड. होमिसाइड इज द किलिंग इज इलीगल किलिंग ऑफ अ पर्सन. दैट इज कॉल्ड होमिसाइड. अगला शब्द है एंडेंजरिंग. एंडेंजरिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु को खतरे में डाल देना, जोखिम में डाल देना, उसे बोला जाता है एंडेंजरिंग. To cause danger to somebody or something. That is called endangering. नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोरेबल. डिप्लोरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो निंदनीय हो, जिसको स्वीकार ना किया जा सके, जो निंदा के योग्य हो, अस्वीकार्य हो, उसे बोला जाता है इंग्लिश में डिप्लोरेबल. इफ यू से दैट समथिंग इज डिप्लोरेबल, यू थिंक दैट इट इज वेरी बैड एंड अनएक्सेप्टेबल. दैट इज कॉल्ड डिप्लोरेबल. अगला शब्द है लैगर्ड. लैगर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई चीज जो बहुत मंद गति से चल रही हो, बहुत ज्यादा सुस्त होना, निस्तेज हो जाना बिल्कुल से, उसको बोला जाता है लैगर्ड. इफ यू डिस्क्राइब अ कंट्री, कंपनी और प्रोजेक्ट एज लैगर्ड, यू मीन दैट इट इज नॉट परफॉर्मिंग एज वेल एज इट्स कंपिटिटर्स. दैट इज कॉल्ड लैगर्ड. नेक्स्ट वर्ड है विजिलेंट. विजिलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है एकदम से किसी काम को करते हुए एकदम सतर्क रहना, मुस्तैदी दिखाना, चौकसी दिखाना, उसे बोला जाता है विजिलेंट. समवन हु इज विजिलेंट गिव्स केयरफुल अटेंशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन एंड कंसंट्रेट्स ऑन नोटिसिंग एनी डेंजर और ट्रबल दैट देयर माइट बी. दैट इज कॉल्ड विजिलेंट. और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है मोर्टैलिटी. मोर्टैलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी एक जगह पर मरने वालों की संख्या, या हम बोल सकते हैं मृत्यु दर, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है मोर्टैलिटी. द मोर्टैलिटी इन अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन इज द नंबर ऑफ पीपल हु डाई. दैट इज कॉल्ड मोर्टैलिटी. तो आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था. यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.